तो आज बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। उसके पहले कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर लें। रोज एक या दो टॉपिक हम पकड़ेंगे ताकि मेमोरी में आपके स्टोर होता जाए। ये जानते हो आप लोग, ये तो किसी ने हेमेटोलॉजी लिखा है, ये तो जानते हो हेमेटोलॉजी। हेपेटोमेगाली जानते हो? कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली क्या हुआ? हेपेटोमेगाली क्या हुआ? लीवर से रिलेटेड क्या? हेपेटोमेगाली का मतलब क्या होता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता ना? हेपेटो मतलब पता है? लीवर। कार्डियो मतलब रिलेटेड, ठीक, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड हो गया। मेगैली का, हेपेटो का मतलब यहां लिखा हुआ है, कार्डियो का मतलब यहां लिखा हुआ है, मेगैली का मतलब नहीं लिखा है। इन दोनों मेगैली का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज क्या है? ठीक, इंक्रीज साइज, साइज बढ़ जाना। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है, जहां जहां मेगैली होगा, ठीक, इसी तरह स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन मतलब क्या होता है? हिंदी में तिल्ली बोलते हैं ना उसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक। मेगैली का मतलब समझ गए? अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। मेगैली का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइज, इंक्रीज ऑफ साइज किसी भी ऑर्गन का। क्यों बढ़ जाता है साइज, ये पता है कभी? अगर किसी का यूएसजी कराया जाए, अल्ट्रासाउंड कराया जाए, ठीक है, आपको डायग्नोस्टिक से रिलेटेड सारी चीज पता होनी चाहिए, ठीक। एमएलटी के हैं आप लोग, ट्रीटमेंट भले ना पता हो, जांचें सब पता होनी चाहिए। डॉक्टर को जांच कम पता हो भले, लेकिन इलाज पूरा पता होना चाहिए, ठीक। लैब वाले को इलाज भले ना पता हो, लेकिन उसको ये पता हो लीवर इसका बढ़ा है, भले लीवर में ट्रीटमेंट दवा क्या चलनी है मुझे वो भले ना पता हो, ठीक। कम से कम ये तो एक्सप्लेन कर पाओ कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड कर भी रहा होता है तो उससे मरीज पूछ लेता है, डॉक्टर साहब क्या दिख रहा है मेरे, पूछता है ना। या तुम किसी को रिपोर्ट देने जा रहे हो, मरीज ही पूछ लेता है भाई कुछ निकला कि ठीक है, और तुमको डॉक्टर को दिखा लेना। अपनी तरफ से भाई तुमने करी है जांच, तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि बढ़ा हुआ है कि कम है। अच्छा, पेशेंट इसलिए पूछ लेता है, क्रॉस चेक करता है, ऐसा ना मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो और डॉक्टर कह दे बढ़ा हुआ है, तुम्हारा इलाज चलेगा, ठीक, ठीक है। इसलिए आपको पता, पेशेंट क्रॉस चेक करता है कि ये क्या बता रहे, वो क्या बता रहे, दो में से एक को गलत बोलेगा, या तो ये बंदा झूठ बोल रहा है जिसने रिपोर्ट दी है,
या डॉक्टर झूठ बोल रहा है? जो रिपोर्ट देके जा रहा है वो अथॉरिटी पर्सन है भाई, उसके सिग्नेचर है, टेक्नीशियन की सिग्नेचर, उसने रिपोर्ट बनाई है जिसने, एक तरफ पैथोलॉजिस्ट के, ये भाई रिपोर्ट बनी, ये भाई रिपोर्ट बनी, ठीक। यहां पर पैथोलॉजिस्ट के सिग्नेचर होंगे जिसने वेरीफाई करा है, और यहां पर किसके होंगे? ठीक, लैब का बंदा उसकी जिसने रिपोर्ट, लैब में दो बंदे होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो टेस्टिंग करता है, वो नहीं, उसको वो पर्सन नहीं होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, रिपोर्ट बना प्रिंट आउट निकालने वाले को थोड़ी ना काउंट करेंगे। एक जिसने रिपोर्ट सैंपल लिया, फर्स्ट पर्सन ये हो गया जिसने सैंपल लिया, जिस डॉक्टर ने लिखा है उसको भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम लैब के अंदर की बात कर रहे हैं। लैब के अंदर दो अथॉरिटी पर्सन है, पहले अथॉरिटी आप जिसने सैंपल लिया, सारी जिम्मेदारी आप पे, सैंपल सही से लिया कि नहीं लिया, सैंपल लिया, टेस्टिंग करी उसकी, उसके बाद आपने सारे उसके सेल काउंट करके आपने सीबीसी, एलएफटी, केएफटी सब रिपोर्ट लिख दिया। अब ये रिपोर्ट बेकार तब तक है जब तक इसको कोई वेरीफाई नहीं करेगा अथॉरिटी पर्सन। ये जो होगा ये होगा पैथोलॉजिस्ट, ठीक, ये पैथोलॉजिस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? बेसिक चीज है, पैथोलॉजिस्ट या ये दोनों लोग के सिग्नेचर होंगे। कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो दोनों की जिम्मेदारी है। अगर तुमने टेस्टिंग गलत करी है तो इन्होंने सिग्नेचर करे, इन्होंने वेरीफाई करा है, गलत चीज पे सिग्नेचर कर दिया, बच्चे ने 2+2 5 लिख दिया, अब टीचर ने चेक कर दिया, तो गलती किसकी? दोनों की है, ठीक। ठीक है, समझ में आ रही बात? पैथोलॉजिस्ट समझ में आ गया? लॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला, पैथो मतलब डिजीज, डिजीज की स्टडी करने वाला। आपने जांच करी है, हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए तो आप गलत रिपोर्ट दे दोगे, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिक्स में आते हैं आप। पैरामेडिक्स में क्या काम होता है? साथ में काम। पैरा मतलब क्या होता है? पैरा मतलब क्या होता है? साथ में, ठीक। डॉक्टर के साथ में, आप डॉक्टर या सर्जन के साथ में सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जैसे पैथोलॉजिस्ट के साथ काम करना है, ये वेरीफाई करेगा कि आपकी रिपोर्ट सही है कि नहीं, ठीक। अब इसी तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जहां यूएसजी होता है, वहां नीचे पैथोलॉजिस्ट के साइन नहीं होंगे। इधर तो इधर क्या है? एमएलटी का रोल नहीं है। फिर जहां अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो एमएलटी का क्या रोल है? एक्सरे टेक्नीशियन, वो भी नहीं होगा। यहां होगा सोनोलॉजिस्ट, ठीक, सोनोलॉजिस्ट। यूएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसजी का फुल फॉर्म बताओ। यूएसजी है अल्ट्रा सोनोग्राफी, ठीक, यूएसजी। और इसको जो अप्रूव करता है ये अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन अलग होता है। यूएसजी टेक्नीशियन अलग होता है। उसने क्या किया? अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन नीचे सिग्नेचर वेरीफाई किसके होंगे? सोनोलॉजिस्ट करेगा, ठीक है।
उसके पास डिग्री क्या होगी, मान लो एमडी रेडियो है, एमडी किससे क्या होगा, रेडियोलॉजी। ठीक है, ठीक ठीक। मैं बेसिक बताना चल रहा हूँ क्या, तुम कि तुम लोग हॉस्पिटल में रहोगे, लैब में रहोगे, किसी के घर पे भी रहोगे, वहां उसके घर पे कोई चीज पड़ी हुई है, रिपोर्ट ही पड़ी है, तो तुम अगर जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग में हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे भी कुछ मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं था, किसी के घर जाते, जब हमने पढ़ना शुरू किया सब जगह मुझे दवा ही दवा दिखने लगी। ठीक, मैं जिसके भी घर जाता था वहां दवा ढूंढता था, किसके यहाँ कौन सी दवा रखी है, उठा के पढ़ने लगता था, अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, समझ रहे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जैसे आप एमएलटी कोर्स कर लिए, अब आपने एसजीपीटी पढ़ लिया 0 से 40, अब आपको पता है कि नॉर्मल रेंज है, इसके बड़ा होने से ये दिक्कत हो सकती है। अब आप किसी के अगर रिपोर्ट देखोगे एलएफटी की, ला हमको दिखाओ देखें क्या है, ऐसे बोलोगे ना, ला देखें क्या है, इंटरेस्ट आता है ना, तो इंटरेस्ट तो पढ़ने से आता है, अब पढ़ाई नहीं तो क्या देखोगे। तो कम से कम जो जैसे आपका जो कोर्स है उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। लेबोरेटरी आपको पता ही है, व्हाट इज लेबोरेटरी। A laboratory is a room or place equipped for performance of test, experiment and investigative process। ठीक, तो लैब में क्या क्या किया जाता है, लेबोरेटरी एक रूम है, यहां पर सारे इक्विपमेंट यहां पर प्लेस होते हैं, इस इक्विपमेंट की मदद से हम लोग क्या करें, टेस्टिंग करते हैं। ठीक, और टेस्टिंग के साथ में इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हो गया, टेस्ट का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया है? नहीं, सेम नहीं है। टेस्ट का मतलब हो गया आप अंदर जो कोई रिजेंट मिला के टेस्टिंग करते हो, जैसे एसजीओटी आपने करा, उसमें सबस्ट्रेट मिलाया, आपको जो फाइंडिंग हुई, ठीक, वो आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच पड़ताल। तो इन्वेस्टिगेशन में मतलब क्या होगा, इसका बड़ा है, घटा है, नॉर्मल है, मेरे पास जैसे रिपोर्ट है तो मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा ना, मैं टेस्टिंग तो करूंगा नहीं। अगर टेस्टिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों सेम चीज हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा, मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा, टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है लैब में। ठीक है, तो लैब के अंदर टेस्टिंग होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। क्यों होता है इन्वेस्टिगेशन, कौन करेगा? देखो आपने टेस्टिंग करी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी फर्स्ट स्टेप पे आप इन्वेस्टिगेशन करोगे ना कि मुझसे कहीं गलत तो नहीं, एक बार क्रॉस चेक करता है ना, इन्वेस्टिगेट आप करोगे ना। उसके बाद जो रिपोर्ट की अथॉरिटी पर्सन है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट, उसके बाद वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो टेस्ट उसने, उसके बाद जिसके पास जाएगी, जिस डॉक्टर के पास, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, इसका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है और एसजीओटी कम है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेगा, या कहेगा एसजीपीटी एलएफटी की जांच हुई, अब उसमें देखेगा इसका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, एल्कलीन फास्फेट वो नॉर्मल है, एल्कलीन फास्फेट बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल है, तो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, जैसे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है ना, चार चोर बैठे तो पता लगाती है ना, वही डॉक्टर भी इन्वेस्टिगेशन करता है, आप भी इन्वेस्टिगेशन करोगे। ठीक, जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी ना, ताकि गलत रिपोर्टिंग ना हो जाए। ठीक है, माइक्रोस्कोप आपको पता ही है,
माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का क्या काम रहता है? हम लोग एकदम ABCD से स्टार्ट करते हैं, ठीक। पीपीटी, उसमें देखो PDF में क्या लिखा हुआ है, सिंपल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, माइक्रो इसके टाइप्स हैं। तो अब इन तीनों में क्या फर्क है? सिंपल, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन। गुड, देखो पढ़ी से पढ़े हो ना? कब पढ़े थे? इंटर में पढ़े हैं? कल ही पढ़े थे? कल ही पढ़े हो? सही है। हाँ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें ज्यादा डिटेल, अगर एक सिंपल लैंग्वेज जाने तो हमें ज्यादा डिटेल स्टडी किसमें मिलेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि नाम में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, एटम्स की, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। माइक्रोस्कोप जान ही रहे आप। इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अच्छा, ऐसा काम क्या है इंक्यूबेटर का? काम क्या रहता है? और कहाँ कहाँ देखा है? कहीं सुना है इंक्यूबेटर कहाँ कहाँ होते हैं? सर मैंने तो अपने बायो लैब में देखा था, जहाँ पर एग की फार्मिंग होती है वहां भी होता है इंक्यूबेटर। अंडे से बच्चे निकालने के लिए वहां इंक्यूबेटर रखा जाता है, ठीक। याद है कि नहीं? उसमें लाइट, येलो कलर की लाइट जलती है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। किस चीज के लिए? ताकि वो अंडे से चूजा बन जाए। एक वो इंक्यूबेटर हो गया। हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर होता है बेबी को रखने के लिए, तो उसमें बेबी को क्या कराया जा रहा है? ग्रो कराया जा रहा है? ग्रो ही कराया जा रहा है। ग्रो किस लिए कराया जा रहा है? बच्चा जल्दी पैदा हो गया, अर्ली स्टेज में, पूरे 9 महीने पे नहीं पैदा हुआ, 7 ही महीने पे हो गया। अब 7वें महीने पे हो गया तो फिर उसको क्या निगरानी की जरूरत होगी, प्रॉपर केयर की जरूरत होगी, है ना? समझ रहे बात को? उसे इंक्यूबेटर में रखेंगे। इंक्यूबेटर में रखने के क्या फायदे? उसको जितनी हीट चाहिए, क्योंकि बच्चा जब अर्ली स्टेज पे उसका बर्थ हो गया है तो उसको, उसके लंग्स कैसे होंगे? वीक होंगे काफी, हवा में सांस लेने के लिए वो नहीं, तो उसमें क्या इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन भी लगा होगा, ठीक, ताकि बच्चा सांस ले पाए, उसके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। क्योंकि जब अर्ली स्टेज में डिलीवरी हो गई है, अर्ली स्टेज में बच्चा पैदा हो गया, तो उसका लंग्स कैपेबल नहीं है अभी। किस चीज के लिए कैपेबल नहीं है? ब्रीदिंग के लिए नहीं, और इन्फेक्शन, ठीक। अगर उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि उसके लंग्स वीक है, इम्यूनिटी भी उसकी कम है, तो उसको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक, या जब तक उसकी इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप ना हो जाए, 1 महीने कम से कम रखा जाता है। अब देखो, आप लोग को पता है कि नहीं, बेबी जो है 9 महीने ग्रो करता है, ठीक है, जानते हो, लेकिन 8 महीने पे पूरा बन जाता है, ठीक है। 1 महीना एक्स्ट्रा दिया, गॉड ने दिया है, किस लिए? ताकि प्रॉपर मैच्योर हो जाए अंदर ही, ठीक, इम्यूनिटी उसकी अच्छे से डेवलप हो जाए। अगर वो 9 की जगह 8 महीने पे भी बच्चा पैदा हो गया, तो क्या उसको क्या इंक्यूबेटर में डाला भी जा सकता है? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी इंक्यूबेटर पे डाला, ऑक्सीजन पे नहीं भी रखा जाता है, इंक्यूबेटर में नहीं डाला जाता है, ठीक है। अगर 7 मंथ पे हो गया, 7 मंथ पे, तो उसको इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है। तो क्यों? ग्रो कराने के लिए। क्या ग्रो कराने के लिए? उसकी बॉडी ग्रो हो, स्किन उसकी बहुत सॉफ्ट रहती है,
है ना, उसके सेल्स थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि ये भी तो इम्यूनिटी है हमारी। स्किन, स्किन क्या है, ये भी तो हमारी इम्यूनिटी है। फर्स्ट इम्यूनिटी तो यही है, स्किन बचाता है। स्किन के थ्रू कोई अगर, अब बच्चा पैदा हुआ, उसको घर भेज दिया ले जाके 7 महीने का, तो क्या, एक तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, लंग्स नहीं मैच्योर हुए, लंग्स उसके बने पूरी डेवलप नहीं हुए हैं अच्छी तरह से, तो वो उससे उसको दिक्कत हो जाएगी। स्किन, उसकी स्किन अभी इस लायक नहीं है कि विटामिन डी बना पाए, मान लो, ठीक। धूप दिखाते, कहते हैं बच्चा अभी आया इसको धूप दिखाओ, बोलते हैं ना, सुना है कहीं, देखा? क्यों कहते हैं धूप दिखाओ? क्योंकि स्किन अभी उसकी विटामिन डी नहीं बना पा रही है। स्किन हमारी स्किन ही तो विटामिन डी बनाती है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर में इसीलिए रखा जाता है। इंक्यूबेटर में बच्चा रहता है तो साथ में उसको विटामिन डी भी चलाते हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि वो अब तो धूप तो ले नहीं पाएगा, इंक्यूबेटर में है। क्या हुआ? ऑन है, ठीक है। बात समझ गए? ऑक्सीजन मिलेगी वहीं पे इंक्यूबेटर में, टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि बच्चे को फिर सर्दी लग जाएगी, फिर निमोनिया हो जाएगा, इसीलिए उसको इंक्यूबेटर में ग्रो कराया जाता है, उसको हम रोग स्टेबल बना सकें, ठीक। जो बता रहे थे भाई, तुम वही बात है, ग्रो कराना होता है, स्टेबल करना होता है, ठीक। यहां पर इंक्यूबेटर में क्या ग्रो करा रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, इसको ग्रो कराएंगे, क्योंकि ये बाहर के नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ग्रो नहीं करेगा। इसको एक सुटेबल सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो कराने के लिए। इंक्यूबेटर में हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग का क्या काम है लैब वाले बंदों का? देख लो उसमें स्लाइड में तो है ही। कल्चर, कल्चर क्या होता है? इंक्यूबेटर में तो हम लोग ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को, कल्चर क्या प्रोसेस है? अच्छा, ये कल्चर और कल्टीवेशन क्या है? अरे इसका मतलब पता है कल्टीवेशन का? कल्टीवेशन का मतलब एक तरह से है किसी की चीज नंबर्स बढ़ाना, नंबर इंक्रीज करना, जनसंख्या बढ़ाना, खेती करना। कल्टीवेशन मतलब खेती करना, एक तरह से उसकी नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाना, या फसल उगा रहे तो नंबर फसल बढ़ाना, ठीक है। एक गेहूं के दाने से पूरा एक पेड़ तैयार हो जाता है, ठीक है, सारे ग्रेन मिलते हैं। एक बैक्टीरिया हमें मिल जाए अगर स्पूटम में या किसी भी ऐसे पस में, तो उसे हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं, पेट्री डिश में, पेट्री डिश में रखते हैं। कल्टीवेशन का मतलब समझ गए? ये भी आगे फिर आएगा, आप लोग के बार बार ये टर्म आएगा, ऊपर कल्टीवेशन ही चल रहा है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब समझ गए? खेती करना या बढ़ाना, उसकी नंबर बढ़ाना, ठीक। पेट्री डिश में हम लोग कराते हैं ना, कल्चर बना, कल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन से ही कल्चर निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रो कराना, ठीक। यहां पर हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। तो इंक्यूबेटर में क्या है? बैक्टीरिया को, अब ये बताओ बैक्टीरिया को इंक्यूबेटर की क्यों जरूरत है? उससे हमें क्या फायदा होगा इंक्यूबेटर में रखने से? अच्छा ग्रो होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसका? है स्टडी कैसे करेंगे? मतलब बैक्टीरिया को हम ग्रो कराएंगे तो बैक्टीरिया हमें किस फॉर्म में मिलेगी? ये पेट्री डिश है, आप तो आज समझो। हमने इसमें एगार डाला, एगार डाल दिया, और इसमें एगार डाल दिया। एगार पता है ना क्या होता है?
बैक्टीरिया का फूड होता है, आर्टिफिशियल फूड है जो हम लोग लैब में तैयार करते हैं बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए, है? बताओ बताओ, पाउडर फॉर्म में। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? एगार कहाँ से मिलता है? मतलब सोर्स ऑफ एगार का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? जैसे हम लोग को फूड मिलता है कहाँ से? प्लांट से। हमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया कल्चर कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए हमें हम फूड कहाँ से लेकर आ रहे हैं? सोर्स क्या है, मतलब प्लांट है, एनिमल है कि सॉइल है, कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग? हाँ, वो एनिमल सोर्स है ना, प्लांट और एनिमल सोर्स है एगार हमारा। एगार जो है ये प्लांट से भी मिलेगा, ठीक है, प्लांट से भी मिलेगा, ठीक, और एनिमल से ब्लड ब्लड एगार होता है ना। और प्लांट से कहाँ मिलेगा? चॉकलेट भी वही होता है, ब्लड ब्लड एगार ही होता है, ठीक है, वो पका हुआ ब्लड होता है एक तरह से, ठीक है। तो एगार के दो, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। एनिमल में हमें कहाँ से मिलेगा? ब्लड से। प्लांट में कहाँ से मिलेगा? प्लांट में हमें मिलेगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ठीक। वो कहाँ से मिलेगा? प्लांट, मतलब एक एक फॉर्म होता है ना, जैसे एनिमल से मिला तो एनिमल की बोन से मिला, कि एनिमल्स के ब्लड से मिला, कि एनिमल के फैट से मिला, तो एनिमल के ब्लड से मिला। प्लांट के किस चीज से मिला? पॉलीसैकेराइड से। अब इंक्यूबेटर में जो क्या था, बैक्टीरिया को क्या क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? टेम्परेचर चाहिए, O2 या CO2। O2 किस बैक्टीरिया को चाहिए? और CO2 किसको चाहिए? ये चाहिए एरोबिक, ये CO2 चाहिए एनारोबिक। बैक्टीरिया आपको पता है कि दोनों तरह के पाए जाते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे कल्चर के बाद, ये बैक्टीरिया एनारोबिक है कि एरोबिक है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो एरोबिक है, ठीक है। अच्छा, कल्चर कैसे करते हैं? प्रैक्टिस में क्या किया जाता है? एगार डाल दिया, वो क्या? हाँ, लूप बताओ। अरे पूरा नाम बताओ, लूप का नाम कौन है? अरे तेज पढ़ो, क्या लिखा है? ठीक ठीक, ये एक स्टिक होती है, आगे लूप बना होता है, इनोक्यूलेट। उसका तरीका क्या है? कल्चर का तरीका, इनोक्यूलेटेड ट्यूब याद रखना, ठीक। कल्चर का तरीका, और मेथड
दूसरा है स्ट्रीक, स्ट्रीक मेथड। दोनों पता है कि नहीं पता है? ये प्रैक्टिस बनी है। ये क्या लिखा है? लिक्विड ब्राथ। ठीक, पढ़ा है कहीं? ठीक है। हाँ हाँ, लिक्विड मीडियम है वो। ठीक है, जैसे एगार था ना, सॉलिड है, लिक्विड ब्राथ है। लिक्विड ब्राथ में बैक्टीरिया या माइक्रोब मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसमें क्या किया? पोर कर दिया। पोर मतलब वो क्या होना है? उड़ेल देना। तुम लोग को शब्द नहीं याद आ रहा था ना? शब्द नहीं है, हाँ वो भी सही है, लेकिन उड़ेल देना ज्यादा सही है। ठीक है, पोर कर देना, उसे उड़ेल देना, इसमें पेट्री डिश में। उसके बाद इसे क्या करेंगे? ये तो बैक्टीरिया ग्रो करने देंगे, और इसमें स्ट्रीक पोर मेथड हो गया, लिक्विड ब्राथ में मिलाएंगे। ठीक है, स्ट्रीक मेथड, स्ट्रीक मेथड, इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले एगार हम, ये एगार हम पहले से रख लिए, मान लो ब्लड एगार या चॉकलेट एगार है। ठीक, ये प्रोसेस कहां पर करेंगे पता है? ओपन टेबल पे करेंगे। पेट्री डिश में तो करेंगे, पेट्री डिश ओपन टेबल पे रखेंगे क्या? बॉक्स आता है जिसे क्या कहते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। इसमें है कि नहीं? बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स, देखो नीचे। ठीक है, बी से बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। ठीक है, दिखा नहीं क्या? बायोलॉजिकल, उसमें देखो पिक्चर में क्या बना हुआ है? उसी के नीचे इनॉक्यूलेटेड लूप भी बना हुआ है, देखो इनॉक्यूलेटेड लूप दिखा नीचे, उसी के नीचे इनॉक्यूलेटेड लूप भी है। दिखा? ठीक है, सुनो मेरी बात। बायोलॉजिकल टाइम क्या हुआ है? बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, इसके अंदर हम ये परफॉर्म करते हैं कल्चर। किस लिए करते हैं? ताकि क्या ना हो जाए? कंटामिनेट ना हो जाए। हम कल्चर जिसका करने जा रहे हैं वहां किसी और का कल्चर हुआ जा रहा है, कोई और माइक्रोब्स आके उसमें बैठ गया, तो हमें एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जो बैक्टीरिया हमने पेट्री डिश में लिया है ग्रो कराने के लिए, उसे हम अगर ओपनली रखेंगे तो वो कंटामिनेट हो जाएगा, हवा का कोई भी बैक्टीरिया उसमें आके ग्रो करेगा। उसके लिए या तो हम लमाइनर एयर फ्लो का यूज करेंगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंतर्गत इसी के अंदर आता है लमाइनर एयर फ्लो। ये इसके बारे में जानते हैं? उस दिन बताया था, आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था? लेमिनार फ्लो जानते हो क्या होता है? है? हाँ हाँ, अरे लेमाइनर फ्लो नहीं बात कर रहे हैं, वो लेमाइनर फ्लो वो अलग हो गया। ये तुम्हारा इक्विपमेंट है लेमाइनर एयर फ्लो।
वो हम भी पढ़े हैं, वो फिजिक्स वाला जो बता रहे हो लेमाइनर फ्लो, ठीक है। एक कांस्टेंट जो कांस्टेंट फ्लो में बहता है वो बता रहे हो ना, लेमाइनर स्ट्रीम स्ट्रीम। हाँ अच्छा ठीक। लेमाइनर एयर फ्लो क्या है कि आपका इक्विपमेंट है, जैसे बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की पिक्चर बनी हुई है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स। सबसे नीचे जाओ, यहाँ नहीं है। सबसे नीचे नहीं मतलब और ऊपर जाओ थोड़ा। हाँ इसी के ऊपर देखो, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, इस और ऊपर है। हाँ हाँ, अब उसमें वो वर्क अपना वर्क प्लेस है उसका, उसके अंदर काम कर रही है, कल्चर कर रहा है ना, दिख रहा है। तो कल्चर करने के लिए हमारे कल्चर से रिलेटेड और भी कई काम है, टेस्टिंग करने के लिए बहुत से टेस्टिंग ऐसी हैं जिसमें कैबिनेट, जिसमें जो है कंटामिनेट होने के चांस रहते हैं, तो वो हमें इसमें करना होता है। अच्छा, पोर मेथड पर समझ लिया था। पोर मेथड, लेमाइनर एयर फ्लो जो है ये भी बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट ही है, बता रहे हैं। ये बॉक्स है, अंदर टेबल लगी है, इस पे हम लोग काम करेंगे, और तीन तरफ से बंद है, सामने से खुला ओपन है, ये सामने से खुला हुआ है, ये यहां से बंद है, ठीक है, तीन वॉल है। ये पीछे पोस्टीरियर पीछे वाली पीछे की वॉल है, ठीक। सामने की तरफ से टेबल लगी, हम इस पे बैठ के काम करेंगे, ठीक। इसमें होता क्या है, इधर से एक पाइप लगा हुआ है और इसमें फिल्टर लगा हुआ है। इसमें क्या जाएगा, एयर फ्लो। एक्वेरियम में देखा है, ऑक्सीजन लगा रहता है, बाहर की हवा को खींच के अंदर डालता है, क्यों, ताकि अंदर ऑक्सीजन बनी रहे, मछलियां जिंदा रहें। इसी तरह एक पाइप इधर लगा है, ये यहाँ फिल्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, इस पाइप से फिल्टर कनेक्ट है, एक पाइप इधर लगा हुआ है। हवा का फ्लो, लेमाइनर मतलब एक कांस्टेंट फ्लो में, ठीक, एक कांस्टेंट फ्लो में एयर उधर से आएगी, उधर से एग्जिट कर जाएगी, वहां से एंट्री लेगी, वहां से एग्जिट, ये चलता रहेगा प्रोसेस, उसमें से एयर का कंटिन्यूअस फ्लो करती रहेगी, ठीक है। इसीलिए उसमें एयर फ्लो लिखा हुआ है, एयर का फ्लो रहता है उसमें। उससे क्या रहता है, क्या फायदा हमें, जो कैबिनेट के अंदर जो कुछ भी हमें नहीं चाहिए वो हवा के फ्लो के साथ बाहर निकल जाए। यहाँ फिल्टर लगा है, यहाँ से साफ हवा आएगी, ऐसा ना हो कि बाहर से कोई बैक्टीरिया चला है अंदर, ठीक है, तो फिल्टर लगा होता है तो वहां से साफ हवा आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो ये हमारा जो है कैबिनेट जो है अंदर से पूरी तरह से डिकंटामिनेटेड रहेगा, ठीक, साफ सुथरा रहेगा। इसके अंदर हम लोग काम कर पाएंगे, जिस बैक्टीरिया की खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, वही हो पाएगा, कुछ और नहीं ग्रो होगा। हाँ, अब स्ट्रिक मेथड की बात, पोर मेथड समझ में आ गया था। लिक्विड ब्राथ, लिक्विड ब्राथ क्या होता है, वो भी न्यूट्रिशन है, उसी को लिक्विड फॉर्म में, जो एगार है उसी का लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड ब्राथ उसी का लिक्विड फॉर्म है, और उसमें मिक्स करके बैक्टीरिया को ट्रीटेड इसमें पोर कर देते हैं, वो पोर मेथड हो गया। एक स्ट्रिक मेथड होता है, इनऑक्यूलेटेड लूप्स जो है, हाथ से या पेन से क्या स्टिक से तो उठाएंगे नहीं बैक्टीरिया को। जो हमारे पास सैंपल है, मान लो तालाब का पानी है, उसका कल्चर करना है, इसमें कौन सी बैक्टीरिया है, तो लूप को उसमें डिप करेंगे। यहाँ एगार तो